नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा राउत। अपना परिवार समाचार की इस विशेष चर्चा में आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही परम पूज्य मां बगलामुखी उपासक आचार्य लोकेश महाराज जी। हम इनसे बात करेंगे आज धर्म की कुछ अनुष्ठानों की मंत्रों के बारे में इनसे जानेंगे, क्योंकि आज हम एक विशेष पूजा के दौरान इनके पास आए। हमने देखा बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग इनसे मिलने के लिए बैठे हैं। इनके पास देश विदेश बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेके। इनसे जानेंगे किस तरह से लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस विशेष एपिसोड में। आज आपसे पूजा के दौरान हमने देखा कि आपके पास काफी सारे भक्तों की जो भीड़ है आपके पास लगी हुई है। सबसे पहले तो आप जो आपके यहाँ अनुष्ठान हुआ, कुछ आयोजन हुआ, इसके विषय में हम जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो आशा रावत जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आज वैशाख मास की अष्टमी तिथि पर ही, आज के ही दिन पर मां भगवती बगलामुखी का पारकट्य दिवस, जन्म दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ देश और विदेशों में शक्ति के साधक लोग मनाया करते हैं। और इसी श्रृंखला पर विगत कई वर्षों से इस उत्तराखंड की देवस्थली हरिद्वार से लगा हुआ क्षेत्र शिक्षा नगरी इस रुड़की में विगत 3 दशकों से भगवती राजराजेश्वरी मां पीताम्बरा की जो उपासना, जो साधना और उस साधना का जो भी अंश है, और जितने भी मेरे से भक्त देश और विदेशों में जो जुड़े हुए हैं, उन भक्तों की निश्चित रूप से इस जो ये साधना स्थल है, ये कुटीर है, यहाँ से बहुत सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती हैं। और आपने कहा कि आज की विशेष जो मतलब बगलामुखी की जो साधना है, कलिकाल में आप समझ सकती हैं कि आदि और अनादि काल से ब्रह्मा जी ने भी इनको पूजा है, विष्णु जी ने भी इनको पूजा है, भगवान शिव ने भी इनको पूजा है। और कलिकाल में भगवती मां राजराजेश्वरी मां बगलामुखी की जो भी भक्त सहजता पूर्वक साधना करता है, तो निश्चित रूप से उस भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाया करती है। महाराज जी, आपके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं देश विदेश से, यहाँ पर पूरे भारत में आपसे लोग जुड़े हुए हैं। अधिकांश लोग जैसे अपनी समस्याओं का आपसे निवारण के लिए, क्योंकि आप एक उपासक हैं, मां बगलामुखी उपासक हैं, आप सिद्धियों के लिए निकल जाते हैं, पूजा पाठ में भी आप काफी व्यस्त रहते हैं। किस तरह से लोगों को आप संतुष्ट करते हैं, उनकी समस्याओं का किस तरह से आप निवारण करते हैं? आशा जी, आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। और ये भगवती परम्बा शक्ति परमेश्वरी मां पीताम्बरा की जो साधना है, और आज आप सबकी कृपा और भगवती के आशीर्वाद से लाखों की संख्या में आप लोगों के ही द्वारा सुनता हूं कि मेरे बहुत सारे फॉलोवर हैं, पर उसमें से कई हजार फॉलोवर ऐसे हैं कि जो मेरी आत्मा से जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने, क्योंकि गुरु इस विद्या में गुरु और शिष्य परंपरा ही चलती है। ये गूढ़ रहस्य है। ये गुरु का कर्म क्या है, उस कर्म के अनुसार ही शिष्य उस पटल की पूजाओं पर चलता है और निश्चित रूप से उनको सफलता हासिल होती है। ऐसे ही जो भक्तजन बड़े सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक भगवती मां पीताम्बरा की, मां बगलामुखी की जो 10 महाविद्याओं में 8वां रूप है मां बगलामुखी का, जो शत्रुहंता, राजसत्ता पर जो विजय देती है, अनेकों प्रकार की कुशालियां देती है, ऐसी परम्बा शक्ति परमेश्वरी मां पीताम्बरा की जो भक्त कलिकाल में भक्ति और सहजता पूर्वक, आपने सुना होगा कि इस विद्या में अगर पुत्र भी इस विद्या यानी इस बगलामुखी साधना का अधिकारी नहीं है, तो पुत्र को झूठी दीक्षा नहीं देनी चाहिए। और शिष्य अगर उस चीज का अधिकारी है, तो गुरु को 10 काम छोड़ करके अपने शिष्यों को जो है भक्ति और सहजता पूर्वक ये दीक्षा देनी चाहिए। तो उस दीक्षा के आधार पर एक दूसरे से आत्मा जुड़ी हुई होती है, और उसी के द्वारा जो है भगवती की संपूर्ण कृपा भक्तों पर भी और मेरे ऊपर भी प्राप्त होती है।
जो भक्त आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, हमने उनसे सुना है कि आपने साबर मंत्र जो है उनको पुनर्जीवित किया है। उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। ये तो आशा जी बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, और आपने ऐसा गुड रहस्य पूछा। अधिकांश सावर मंत्र अपनी अपनी भाषा के अनुसार, अपनी अपनी रहन सहन के अनुसार हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को ये विरासत में हम लोगों को मिला है। और मंत्र तांत्रोक्त, वैदिक और सावर, तीन ही मंत्र किसी भी साधना में चलते हैं। तांत्रोक्त मंत्र बहुत समय तक मंत्र करने के बाद ही उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। वैदिक मंत्रों का भी बहुत समय तक, जब आप भक्ति शक्ति, उसकी शुद्धता, सहजता, पर्टिकुलरली आपको व्याकरण का कुछ न कुछ पठन पाठन आना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है वैदिक मंत्रों पर रिसर्च करोगी या करेंगे। अब इसमें है जो सावर मंत्र। सावर मंत्र अपनी भाषा के अनुसार सावर मंत्रों पर किसी देवता को बुलाना, उसमें बहुत सारी कस्में भी होती हैं, बहुत सारी भक्ति भाव सहजता पूर्वक भगवान को उन सावर मंत्रों में भजा भी जाता है। और उन मंत्रों पर विगत कई वर्षों से आप सबकी कृपा और भगवती राजराजेश्वरी की कृपा से सावर मंत्रों पर ही जो मैंने अभी तक विशेष कार्य किया है, चाहे वो बगला सावर लगाओ, चाहे आप माँ कामाख्या का या 10 महाविद्याओं में बीज मंत्र में भी मैं अपने जितने भी शिष्यगण होते हैं उनको विशेष रूप से सावर मंत्र ही देता हूँ। और सावर मंत्रों के ही द्वारा जन का कल्याण इस कलिकाल में विशेष रूप से सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सावर मंत्र हर व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है वो भी उस मंत्र पर अपनी पकड़ बना सकता है। और जिसने खूब सारी विद्याओं का जो है ज्ञान लिया है वो व्यक्ति भी खूब उन सावर मंत्रों पर रिसर्च करके अपने जीवन का कल्याणार्थ कर सकता है। तो विगत कई वर्षों से महामाई की कृपा से इन सावर मंत्रों पर ही जो भी कार्य चलता है। और आपने आज तो सब कुछ आपने प्रत्यक्ष देख ही लिया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई इनविटेशन नहीं दिया था, कोई आमंत्रण पत्र नहीं दिया था। आप समझ सकते हैं कि मेरे पास तो छोटी एक ये कुटिया है, ये साधना केंद्र है, और आज आपने हजारों में भक्तों को यहाँ देखा। तो आप सब पर और जितने भी आपसे जुड़े हुए इस चैनल पर भक्तों को आज बगलामुखी जयंती की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य लोकेश बगलामुखी साधक आप सबको महाराज जी, आजकल हम देखते हैं लोगों को मानसिक परेशानी ज्यादा है। किसी के पास व्यवसाय की है, किसी के पास, हर बंदे की अलग अलग प्रॉब्लम है। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है, आपसे कुछ मतलब अपनी समस्याओं के लिए आपसे संपर्क करना चाहता है, क्योंकि आप कहीं पूजा पाठ में देश विदेश में रहते हैं ज्यादातर, तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? आशा जी, ऐसा है कि दरअसल में मैं थोड़ा अधिक से अधिक समय अपनी साधनाओं में रहता हूँ, और आपने विगत कई वर्षों से देखा भी होगा कि मैं अपनी कुटिया से बाहर भी नहीं जाता हूँ। अगर रुड़की में हूँ, अगर इधर उधर साधनाओं में हो, तो मैं अधिकतर फोन से बचता हूँ। पर जिस भी व्यक्ति का अगर जो व्हाट्सएप नंबर आपके चैनल के माध्यम से भी और हमारे चैनल पे भी व्यक्ति ढूंढ सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से व्यक्ति अपनी परेशानी मुझे बता सकता है। उसमें भी लगभग जो है 20% लोग ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं। 80% लोगों को जरूरत होती है, तो उनको हम पहले ही अपनी साधना में देख लेते हैं कि वाकई में ये व्यक्ति परेशान है। मेरी इस संस्थान की कोई भी फीस नहीं है, न मैंने कभी अपना जो है, क्योंकि इन विद्याओं का कोई क्या अमूल्य कीमत देगा, कोई व्यक्ति भी इसका कर नहीं दे सकता है। परंतु भगवती की कृपा से जो गोपनीयम 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 प्रयत्न करने पर भी जो चीज प्राप्त नहीं होती है, वो भगवती महामाई पीताम्बरा की सेवा, पूजा अर्चना, पूजा पाठ और साधना में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। 99% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके पास आपका हीलर, जो आपके और भगवती के बीच का जो मीडिएटर है, आपकी भाषा में मीडिएटर, बिचौलिया जिसे कहते हैं, तो अगर आपके पास आपका गुरु, वहां तक गुरु की
मतलब साधनाओं के द्वारा गुरु अगर वहां पर पहुंच रखा है और उस गुरु के अंदर इतनी मतलब शक्ति होनी चाहिए कि अपने शिष्य का मतलब इन साधनाओं के द्वारा भाग्य बदला जा सकता है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि ज्योतिषी अपना कुछ नहीं बोलता, स्वयं आपके ग्रह बोलते हैं, परंतु प्रैक्टिसन करने वाला व्यक्ति ठोस चाहिए। तो इसलिए इन साधनाओं को ये किताबी या गीता प्रेस की या कोई सस्ती पुस्तक आपने ली जिस पर सब कुछ लिखा हुआ होता है और उससे करने से कुछ नहीं होगा जब तक, क्योंकि ये पटल की पूजाएं हैं, ये गुरु और शिष्य परंपराएं आदि अनादिकाल से ये विद्याएं चलती आई है। और जो भी भक्त अपने गुरु के सानिध्य में रह करके इन विद्याओं को प्राप्त करता है उस भक्त के घर में सुख, समृद्धि, आयु और आरोग्यता की प्राप्ति प्राप्त हो सकती है। हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप उनको कुछ ऐसा कोई बीज मंत्र, कुछ ऐसा महा उपाय छोटा सा बता दे जिससे वो अपने जीवन में अपनी परेशानी से थोड़ा सा मतलब समस्या उनकी हो सके। सबसे पहले आपके चैनल पर जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ किताबों की या ग्रंथों की बात नहीं करता, उन ग्रंथों के मंत्रों पर, जिन मंत्रों पर मैंने रिसर्च किया है और जिन मंत्रों के द्वारा लोगों का कल्याण हुआ है, वही एक सटीक और छोटा सा उपाय आप सभी भक्तों को बता रहा हूं। इस उपाय को आप 27 दिन तक करें, क्योंकि अधिक से अधिक लोग, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई बेटे के विवाह से दुखी है, कोई पुत्री के विवाह से दुखी है, कोई रोजगार से दुखी है, कोई संतान से दुखी है। उन सब के लिए एक कॉम्बिनेशन, आप प्रातः काल सूर्य उदय के समय पर 27 बीज मिर्ची के, और बिल्कुल गिन के 27, क्योंकि सप्तविंशति नक्षत्र है। ये तो आगे ये चर्चा तो बहुत लंबी हो जाएगी, परंतु अभी आप फिलहाल 27 बीज एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उन बीजों को अपनी कामना बोलते हुए, जिस भी कार्य से आप परेशान हैं, जो भी जीवन में अनेकों प्रकार की आपके उपद्रव, जो विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन बाधाओं को शांत करने के लिए शुक्ल पक्ष के रविवार से आप इस उपाय को करें। उपाय आपको क्या करना है कि 27 बीज मिर्च के लिए और उस लोटे के अंदर और मिर्च के बीज डालने हैं, और वो लोटा जो तांबे का लोटा होना चाहिए, उसमें थोड़ी आपने अक्षत डालनी है और थोड़ी रोली डाल करके अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान सूर्य नारायण को 27 दिन तक आप दोनों टाइम, सूर्य उदय के टाइम और सूर्यास्त के टाइम, इस उपाय को करें। निश्चित रूप से इस उपाय को करने से आपके जीवन में कुछ न कुछ, जीवन में बदलाव, घर का आवार मंडल में कुछ न कुछ बदलाव, संतान में बदलाव, घर परिवार में सुख और समृद्धि की प्राप्ति बन सकती है। तो आप सभी दर्शक जितने भी आप मेरी इस इस ब्रॉडकास्ट को आप सुन रहे हैं, तो सहजता और सरलता पूर्वक आने वाले रविवार से आप इस उपाय को जरूर करें और जरूर आप हमें बताएं कि इस उपाय करने से आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में और परिवार में कुछ खुशहाली का माहौल बना या नहीं। तब तक के लिए मैं आचार्य लोकेश आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय मां पीताम्बरा। आप सुन रहे थे परम पूजनीय महाराज मां बगलामुखी के उपासक विश्व प्रसिद्ध लोकेश महाराज, जिन्होंने इतने कम समय, हमें इतना कम समय होने के बावजूद भी हमें इतना अपना कीमती समय दिया। काफी लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने बताया क्या छोटे से उपाय करके आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। इन्होंने बताया किस तरह से आप उपासना कर सकते हैं, किस तरह से हम ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय।